दोस्तों सुनहरा मौका है आपके पास केनरा बैंक के साथ जुड़ने का। क्योंकि केनरा बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली हैं, तो आज उनके बारे में ही डिस्कस करेंगे। सो वेलकम टू यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे केनरा बैंक ने जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसीज निकाली हैं उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। इंगेजमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। सबसे पहले ये समझ लीजिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज हैं और आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। ओनली एक ही मोड है अप्लाई करने का, ऑनलाइन मोड। इसमें आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। मैंने अब एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाया हुआ है, उस वीडियो को आप देख के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट डेटों में क्या होता है, सर्वर का इशू आता है, बहुत सारे अप्लाई करते हैं, उसमें दिक्कत आती है। तो अभी आप एक दो दिन में अप्लाई कर लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा, चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। इसके लिए कोई भी फीस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई फीस नहीं है इसकी, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं, चिंता की कोई बात नहीं है। बाकी उसके बाद अप्लाई करने के बाद खूब मेहनत करो और केनरा बैंक का हिस्सा बनो। इसमें वेबसाइट दी हुई है canarabank.com, इसमें आपने अप्लाई करना है और कोई भी मोड नहीं है अप्लाई करने का ऑनलाइन मोड के अलावा। बाकी हम पूरी बात करेंगे। ओ ओपनिंग डेट कब से है, ये 6 जनवरी 2025 से 24 जनवरी 2025 तक है। 24 जनवरी इसमें इंक्लूड है कि आप 24 को भी अप्लाई कर सकते हो। बट जैसा कि मैंने पहले कहा, लास्ट डेट का वेट मत करना, नहीं तो बाद में कई कैंडिडेट्स के मुझे कमेंट्स आते हैं कि हम अप्लाई नहीं कर पाए। तो प्लीज़ पहले अप्लाई कर लेना। ऑनलाइन टेस्ट की डेट जो है वो आई नहीं है। जब अप्लाई करोगे आप, तो उसके बाद आपको वो इंटीमेट किया जाएगा मेल के थ्रू, ईमेल और मोबाइल पे एसएमएस आएगा। और इसमें एक ये है कि एक कैंडिडेट जो है वो एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो आप प्रॉपर्ली देखना आप कौन से उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया में फिलफिल कर रहे हो, उसी में आप अप्लाई करना, क्योंकि आप एक ही उसमें अप्लाई कर सकते हो एक ही पोस्ट के लिए। डिटेल्स ऑफ पोस्ट दी हुई है। एप्लीकेशन डेवलपर्स की 7 पोस्ट हैं। बहुत सारी पोस्ट हैं बट मैं जिसकी ज़्यादा है उसके बारे में बात करूंगा, बाकी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की टोटल 9 पोस्ट हैं। 6 अनरिजर्व के लिए हैं, एक एससी और 2 ओबीसी के लिए हैं। और नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की 6 सीट्स हैं, जिसमें 5 अनरिजर्व के लिए है और एक ओबीसी के लिए है। 3 सीट एपीआई मैनेजमेंट ऑफिसर के लिए हैं। 8 सीट्स हैं सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। ठीक है, इसमें एक एससी, 2 ओबीसी और 5 अनरिजर्व के लिए है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने हाईलाइट की हुई हैं, उसके बारे में आपको बताऊंगा। जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी है, उनमें कैटेगरी में मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होनी चाहिए, 40% से कम नहीं डिसेबिलिटी होनी चाहिए, तभी वो उस डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में अप्लाई करेंगे, उनका जो प्रॉपर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है, जो प्रॉपर चैनल से वेरीफाई होगा। तो ईडब्ल्यूएस कोटे में जो भी अप्लाई करेंगे, ध्यान से अप्लाई करना, अगर आप इसमें फॉल करते हो तभी अप्लाई करना, नहीं तो मत करना। तो जो अगर आप सिलेक्टेड हो गए इसमें, सपोज सिलेक्ट हो जाओगे, तो उसमें पहले बताया हुआ है कि आपकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक, आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। एलिजिबिलिटी, मेन एलिजिबिलिटी है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। बाकी भी है, नेपाल और भूटान के भी हैं, बट ज़्यादातर हम इंडियन सिटीजन इस कैटेगरी में ही फॉल करेंगे। और डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ एलिजिबिलिटी किस डेट से कैलकुलेट की जाएगी, 1 दिसंबर 2024 के बेस पे। मतलब आपका एक्सपीरियंस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, इसी डेट के हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट किया जाएगा। और जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं एससी, एसटी और डिसेबिलिटी सेक्शन में, उनको 5% की छूट दी जा रही है। उनको 55% मार्क्स चाहिए मिनिमम, जो डिग्रीज हैं उसमें 55% मिनिमम मार्क्स चाहिए। बाकी जनरल कैटेगरी वालों के लिए ये 60% है। रिलैक्सेशन इन द अपर एज लिमिट,
अपर एज लिमिट की रिलैक्सेशन क्या है? SC SC ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। OBC के लिए नॉन क्रीमिलियर, क्रीमिलियर नहीं है ये ध्यान रखना, नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है। बेंचमार्क डिसेबिलिटी वालों के लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। और ये जो पर्सन अफेक्टेड बाय 1984 राइट्स उनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। और जो विडोज और डाइवोर्स्ड वुमेन वो हैं उनके जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स एज है, और 38 है ओबीसी के लिए, और 40 है SC ST के लिए। उसके बाद देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एक्स सर्विसमैन इन दिस, इसमें कोई एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व कोटा नहीं है, क्योंकि ये ऑफिसर के लिए है, और ऑफिसर के कैटेगरी के लिए एक्स सर्विसमैन का एलिजिबल नहीं होते हैं, उनका कोटा नहीं होता है। इसमें एक और दिया है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, अंडर क्रीमी but not coming under creaming layer, if their caste does not find the place in the central OBC list in which the candidate belong to are not entitled to OBC reservation, they should indicate their category as the unreserved. अगर आप क्रीमी लेयर में आ रहे हो और ओबीसी हो तो आपको कैटेगरी आपकी अनरिजर्व चुननी है, इन्होंने साफ लिखा हुआ है, ठीक है। क्रेडिट हिस्ट्री, आपका सिविल स्कोर चेक किया जाएगा अगर आपकी सिलेक्शन होती है तो अगर किसी का सिविल स्कोर खराब है या किसी के लोन ओवरड्यू हैं तो प्लीज़ उनको अभी से क्लियर करवा लीजिए, ताकि बाद में अगर आपका सिलेक्शन भी हो जाए, अगर क्रेडिट हिस्ट्री आपकी ठीक नहीं है तो भी आपको मतलब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो इस चीज़ को देख लीजिए, पहले अपना सिविल स्कोर भी ठीक कर लीजिए। प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग, ये प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग है SC ST और OBC कैटेगरी, OBC और डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए है। तो आपको फिजिकल या ऑनलाइन मोड में प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको ये लेनी है कि नहीं लेनी है, ये आप जब अप्लाई करोगे तब आप उस पर टिक कर सकते हो, और इसके लिए इंटीमेशन आपको दिया जाएगा, आपकी ईमेल पे बताया जाएगा। तो मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को, मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दिया हुआ है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देख के ऑनलाइन अप्लाई कर लेना, और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और एक लाइक प्लीज़ कर देना। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो नेक्स्ट 1 में दिया हुआ है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है कि जो सिलेक्शन है इसमें पहले टेस्ट होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा। तो 1:6 रेशियो में कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। जो टेस्ट होगा वो 100 मार्क्स का होगा, इसमें 75 मार्क्स होंगे उसके प्रोफेशनल नॉलेज के जिसमें आपकी स्पेशलाइजेशन है, और 25 मार्क्स होंगे रीजनिंग के। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी, 0.25 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी इसमें, इस चीज का ध्यान रखना। और इंटरव्यू होगा 100 मार्क्स का। इंटरव्यू 100 मार्क्स का होगा, इंटरव्यू में मिनिमम 55% नंबर होने चाहिए, मतलब 100 मार्क्स का होगा मतलब 55 नंबर मिनिमम होने चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और ओबीसी के लिए। बाकी 50% नंबर चाहिए SC ST और डिसेबिलिटी कैंडिडेट्स के लिए। मैंने इम्पोर्टेंट चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं, उनके बारे में बता रहा हूँ, बाकी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ जो कैंडिडेट जो अगर किसी की सिलेक्शन नहीं होती है तो वेट लिस्ट में भी कुछ बच्चों को रखा जाएगा, कुछ कैंडिडेट्स को रखा जाएगा, ताकि कुछ अगर कैंडिडेट अप्लाई नहीं करते हैं, ज्वाइन नहीं करते हैं, तो उसके बाद में वेट लिस्ट वालों को बुलाया जाएगा। ये वेट लिस्ट की वैलिडिटी होगी 1 साल की, ठीक है। और बैंक कुछ कट ऑफ डिसाइड करेगा, जैसे 100 मार्क्स का एग्जाम है तो कट ऑफ सपोज उसने 35 डिसाइड कर ली है, 35 के नीचे जो भी हैं वो तो एलिजिबल नहीं है, उनको एलिजिबल ही नहीं माना जाएगा। तो ये कट ऑफ बैंक खुद डिसाइड करेगा, वो आपको बताया जाएगा कि कट ऑफ कितनी निकली है। और सेंटर जो आप अप्लाई करोगे, सेंटर एंड एड्रेस ऑफ द वेन्यू, टाइम और डेट ऑफ टेस्ट, ये आपको शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट को ईमेल के थ्रू भेजा जाएगा, ठीक है। आपको फिजिकल कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं होगा, सब ईमेल पे होगा, या बैंक की साइट में आज जाके आप देख सकते हो। आपने ऑनलाइन टेस्ट के लिए जब अप्लाई करना है तो जो आपने सेंटर एक बार चूज कर लिया उसको आप चेंज नहीं कर पाओगे, इंटरव्यू का सेंटर भी चेंज आप नहीं कर पाओगे।
कोई चेंज ऑफ रिक्वेस्ट कंसीडर नहीं की जाएगी। तो प्लीज़ अपना सेंटर ध्यान से भरना, अपनी ईमेल वेरीफाई कर लेना, अच्छे से लिखना, क्योंकि जो भी कोरेस्पॉन्डेंस होगा वो ईमेल पे ही होगा। ईमेल अपनी एकदम सही देना। एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होंगे? अहमदाबाद, गांधीनगर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, मोहाली, दिल्ली, दिल्ली एनसीआर, देहरादून, एर्नाकुलम, पणजी, गुवाहाटी, हैदराबाद, सिकंदराबाद, जयपुर, जालंधर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर, विशाखापट्टनम एंड गुरुग्राम। ये एग्जामिनेशन सेंटर होंगे। और इसके टेस्ट के बारे में और कॉल लेटर के बारे में आपको बैंक की वेबसाइट में आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ सेंटर विल नॉट बी इंटरटेन्ड। सेंटर एक बार आपने भर दिया वो चेंज नहीं होगा। आपने जब एग्जाम देने जाना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? एक तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए और उस डॉक्यूमेंट की एक फोटोस्टेट कॉपी साथ लेके जाना है। और जो आप आईडी प्रूफ लेके जाओगे उस पे जो नाम है आपका वो कॉल लेटर के नाम के साथ एग्जैक्टली मैच होना चाहिए। थोड़ा सा भी मिसमैच हुआ तो आपको एग्जाम में नहीं बिठाया जाएगा। तो ये कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लेके जा सकते हो? पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ इशूड बाय गजेटेड ऑफिसर, आधार, ई आधार कार्ड विद फोटोग्राफ या एम्प्लॉयमेंट आईडी, ये आप लेके जा सकते हो। और एक इनकी फोटोस्टेट लेके जाना। कॉल लेटर्स मतलब जिनके कट ऑफ मार्क्स, कैंडिडेट्स के कट ऑफ मार्क्स आ जाएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू के लिए जो जो भी नोटिफिकेशन है वो बैंक की वेबसाइट पे आपको मिलेगा। कैंडिडेट्स एडवाइज टू चेक बैंक्स वेबसाइट फॉर डिटेल्ड एंड अपडेट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो कैंडिडेट्स को आपको बाद में बैंक की वेबसाइट में विजिट करते रहना है ताकि आपको इंटरव्यू के बारे में वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा। ये वैसे मेल और एसएमएस पे भी आएगा, तो उसमें भी आप ध्यान से मतलब आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। ऑफर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ये मेन चीज है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 साल का है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे 1 साल का आपको एक्सटेंशन दिया जाएगा। ठीक है। 3 साल हो गया और 3 साल के बाद फर्दर आपको 2 साल का एक्सटेंशन मिल सकता है, जो एक और एक 2 साल का इकट्ठा नहीं मिलेगा। 3 साल के बाद भी एक और 1 साल का एक्सटेंशन मिलेगा आपकी परफॉर्मेंस के बेस पे। और इसमें बैंक ने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 5 साल से ज़्यादा का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको रेड कलर में हाईलाइट किया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट जो हो मैक्सिमम 5 साल का ही होगा। वर्किंग आवर्स, जब अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हो तो वर्किंग आवर वही होंगे जो बैंक के होते हैं, 10 to 5। और सेकंड और फोर्थ सैटरडे छुट्टी होती है। संडेज और हॉलीडेज जो एन आई एक्ट के अंदर है तब छुट्टियां होती हैं। और लीव आपको मिलेंगी, 12 कैजुअल लीव मिलेंगी आपको। और 15 लीव अर्नड लीव है एक्स्ट्रा। 15 लीव और 15 + 12 मतलब 27 लीव्स मिलेंगी आप। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, प्लेस ऑफ पोस्टिंग में पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है, एनीवेयर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक्स। ठीक है। टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप बीच में छोड़ के जाना चाहते हैं, आपका कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, तो आपको 3 महीने का आपको नोटिफिकेशन पहले बैंक को बताना है। 3 महीने का आपको वो बता देना है कि आपने छोड़ना है। अगर आप नहीं बता पाए तो आपको क्या है कि 3 महीने का पेमेंट जो है आपसे रिकवर की जाएगी, तब आप छोड़ सकते हो। ठीक है। नहीं आया तो आप बैंक को 3 महीने पहले नोटिस दे सकते हो। अब इसको अप्लाई करना है आपने। इसके लिए फीस क्या है? फीस नील है, किसी के लिए कोई फीस नहीं है, फीस की चिंता मत कीजिए, अप्लाई कर दीजिए। कैसे अप्लाई करना है? मैंने ऑनलाइन अप्लाई किया हुआ है, आप उस वीडियो को देख के कर सकते हो। नहीं तो आप canarabank.com में जाके भी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। ऑल अप्लीकेंट्स शुड हैव ए वैलिड पर्सनल ईमेल आईडी, आपकी ईमेल आईडी वैलिड होनी चाहिए क्योंकि सारा कॉरेस्पॉन्डेंस ईमेल के ऊपर ही होगा। प्री रिक्विजिट्स फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन, ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है?
आपको एक फ़ोटो होगी, स्कैन फ़ोटो चाहिए आपकी, स्कैन सिग्नेचर चाहिए, थंब इम्प्रेशन स्कैन चाहिए, और ये जो लिखा हुआ है डिक्लेरेशन, ये आपने लिख इसको स्कैन करना है आपने। बट कैसे करना है, पहले आपने इसको अपनी हैंड रिटन में लिखना है। आपने खुद लिखना है, जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है उसको अपने हाथ से लिखना है। ये आपने लिखना है, उसके बाद स्कैन करके अपलोड करना है, ठीक है। और साइन और ये जो डिक्लेरेशन है, ये कैपिटल लेटर में नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसको इनवैलिड माना जाएगा अगर आप इसको कैपिटल लेटर्स में लिखते हो तो, ठीक है। गाइडलाइंस फॉर स्कैनिंग एंड अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, मतलब स्कैन करने की गाइडलाइन क्या है, जो फोटोग्राफ आप स्कैन करोगे वो 20 से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। या डायमेंशन है 200 इंटू 230 पिक्सल, ये हो तो अच्छी बात है। ये कम ज़्यादा चलेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका साइज जो है 20 के 50 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि अगर 20 से कम हुआ और 50 से ज़्यादा हुआ तो अपलोड नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और जो हैंड रिटन है, साइन की में होनी चाहिए। साइज 10 केबी टू 20 केबी के बीच में साइन का साइज होना चाहिए, ठीक है। और जो हैंड रिटन लिखोगे आप, उसका साइज 50 से 100 केबी के बीच में होना चाहिए। और सिग्नेचर और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, कैपिटल लेटर में आपने नहीं लिखने हैं, वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, वो आपने स्मॉल लेटर में लिखना है। और इसका फॉर्मेट होगा जेपीजी या जेपीईजी, इसका फॉर्मेट होगा जो आप अपलोड करोगे। और ये मैंने पूरा अप्लाई करके दिखाया हुआ है ऑनलाइन, आप मेरी वीडियो को जाके चेक कर सकते हो कि कैसे कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। और तब तक आपका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा जब तक आप फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन को आप अपलोड नहीं करोगे, तब तक आपका एप्लीकेशन रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा। तो उसके बाद एनेक्सर 1 में देख लेते हैं, एनेक्सर 1 में क्या दिया हुआ है। एनेक्सर 1 में दिया हुआ है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या क्या है, पोस्ट एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए, और एक्सपीरियंस क्या चाहिए। मेन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि 60% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और 55 चाहिए SC STs के लिए, ठीक है। एकेडमिक थ्रू आउट द एकेडमिक्स इन 10th +2 ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन, ये मार्क्स चाहिए आपके 60% जनरल कैटेगरी के लिए, और SC ST और डिसेबल के लिए 55% चाहिए। और 3 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस चाहिए, ये हर पोस्ट के लिए 60%, और 3 ईयर एक्सपीरियंस हर पोस्ट के लिए मैंडेटरी है। इसके बाद आपका जॉब प्रोफाइल क्या है, कि आप बैंक में ज्वाइनिंग के बाद आपने क्या करना है, तो ये लिखा हुआ है। जॉब प्रोफाइल को छोड़ दो, आप ये देखो अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस देखो, इसके हिसाब से पर्टिकुलर पोस्ट में आप अप्लाई करना, ठीक है। तो बस ये इतना ही है। बाकी मैंने ऑनलाइन अप्लाई करके दिखाया हुआ है, उस वीडियो को देख के आप देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। मेरा तो ये सजेशन है कि लास्ट डे के लिए मत छोड़ना इस काम को, क्योंकि सर्वर्स उस समय दिक्कत आती है, फिर अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो कई कैंडिडेट्स बोलते हैं कि हम अप्लाई नहीं कर पाए। इसकी कोई फीस नहीं है, आज ही अप्लाई कर दो, कल अप्लाई कर दो, 1-2 दिन के अंदर अप्लाई कर दो। बाकी बस इतना ही, और मैं आपके आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद।